मैं गौतम कुमार। जैसे कि कल हम लोग ने देखा था एपी की कुछ बेसिक चीज़, आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी की पेज नंबर 98 खोल के देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो जैसे हम लोग एपी दिया है, क्या दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट। तो हाँ, इसमें पूछ रहा है कि ए फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हमको पहले ही पता था कि जो T1 होता है ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, ये T4 हुआ। तो हम पहले ही बताए थे कि जो T1 होता है उसी को फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो 3/2 यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद पूछ रहा है कि डी क्या होता है, डी कैसे निकालेंगे। तो डी के लिए हम पहले ही बताए थे T2 - T1। तो डी इक्वल्स टू T2 - T1। यहाँ पे T2 क्या है 1/2, -3/2, -3/2। यहाँ पे 1/2 -3/2, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 1 -3 इक्वल्स टू -2/2 यानी कि -1। आप बुक में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, इसका ए आया है 3/2 और डी आया है -1। तो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में दिए हैं 2, 10, 16, 22। हमको पता लगाना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है इसके और 2 टर्म लिखना है। तो एपी में है इसको चेक करने के लिए हम बताए थे पहले T2 - T1 एक बार करेंगे, उसके बाद T3 - T2, उसके बाद T4 - T3। अगर सबका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आया तो ये एपी में है, अगर नहीं आया एपी में नहीं, वहीं पे अगर आ गया तो तब तो उसका 2 टर्म निकालेंगे। अगर नहीं आया तो वहीं पे छोड़ देंगे, बोल देंगे दिस सीक्वेंस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। सो लेट्स चेक इट सॉल्यूशन। T2 - T1 इक्वल्स टू 10 - 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे T3 - T2 इक्वल्स टू 16 - 10 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे तो पहले ही हमको पता चल गया कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस। इसलिए दिस सीक्वेंस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। इसका दिया है 1, -1, -3, -5 डॉट 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 डॉट। तो अब चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो T2 - T1 इक्वल्स टू -1, -1 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे T3 - T2 इक्वल्स टू क्या दिया है T3 -3 -1 इक्वल्स टू -3 + 1 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे भी कांस्टेंट आया, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अच्छा आगे निकाल के देखते हैं कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कांस्टेंट आएगा तो ये टर्म एपी में है, अगर नहीं आया तो नहीं है। T4 - T3 इक्वल्स टू -5 -3। तो -5 + 3 इक्वल्स टू -2। तीनों जगह कांस्टेंट में आ रहा है। तो क्लियरली अब ऊपर थोड़ा लिखते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए। यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि तीनों जगह पे कांस्टेंट टर्म है। तो इससे हमको पता चला कि दिस सीक्वेंस इज इन द
फॉर्म ऑफ AP। अब सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर। अब जो नेक्स्ट टू टर्म्स हमको लिखना है, तो यहाँ पे -5 है, तो -5 में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वहीं ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा, और उसमें फिर कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला टर्म निकलेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, फर्स्ट जो सीक्वेंस का लास्ट टर्म है वो क्या है, -5। तो -5 में हम -2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा। तो -5 -2 इक्वल्स टू -7। ये 5 के बाद वाला फर्स्ट टर्म निकला। जो बोल रहा है बुक में कि और 2 टर्म निकालना है, वही हम निकाले हैं। तो वो दो में से फर्स्ट टर्म जो निकाले हैं वो -7 एक आया, और एक टर्म निकालना है। तो अब -7 में जो कॉमन डिफरेंस मेरा था वो जोड़ेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म निकलेगा। तो -7 प्लस -2 इक्वल्स टू -7 -2 इक्वल्स टू -9। तो हमारा नेक्स्ट टर्म 2 आ गया, एक हुआ -7 एक -9। पूरा AP लिखते हैं, 1 -1 -3 -5। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट। अब इसको भी चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो AP में होने के लिए क्या करते हैं, T2 - T1। तो 2 -2 इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू 4। अब दूसरा का बात, 7 मिनट हो गए। T3 - T2 इक्वल्स टू T3 क्या दिया हुआ है, -2 -2। तो -2 क्या होगा, -4। यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं कि हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 4 नंबर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे पहले देखेंगे कि AP में है या नहीं है। तो T2 - T1 क्या होगा, 1 - 1 इक्वल्स टू -0। फिर यहाँ पे देखेंगे T3 - T2 1 - 1, यहाँ पे भी है 0। फिर आते हैं, देखते हैं आगे, T4 - T3 T4 है 2 -1। यहाँ पे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 है, 0 है, 0 है, तो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हेंस दिस टर्म इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। सो अब एक्सरसाइज अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो चलते